जो आए हैं मीडिया पार्टी लोग को मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस जितना भी मीडिया आया है उस मीडिया चैनल के ज़रिए मैं आप लोगों को क्लैरिफिकेशन साथ ही साथ में देने आया हूं। तो मेरा नाम है ताऊ पोल, मैं प्रोदेम मोमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का मैं प्रेसिडेंट हूँ। और ये मेरा राइट में है मेरा जनरल सेक्रेटरी तार तामिन जी, एंड ये है मेरा वाइस प्रेसिडेंट दिंदो तायंग प्रोदेम का। और मैं इस चर्चे में मैं आपको सीधा सा बता दूंगा, एज ए प्रोदेम प्रेसिडेंट कम जोमा चेयरमैन, ये जोमा जो है जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन मोमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बोल के काफ़ी आप लोग मीडिया में भी अभी देख रहा है, काफ़ी यूनियन लोग है मीडिया में चर्चा कर रहे हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो आज का डेट में हम एज ए जोमा चेयरमैन का हिसाब से कि ये जोमा को हम डिजॉल्व करने जा रहा है। तो इसलिए मैं लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को पॉइंट को मैं बता दूंगा कि 23 जुलाई 2021 में हम प्रोदेम लोग ने कंसल्टेटिव मीटिंग वाई इंटरनेशनल में होटल में हम लोग बिताया गया था। तो इसमें काफ़ी सारा एनजीओस आया, काफ़ी सीनियर सिटीजन आया, बहुत सारा लोग वेल विशर लोग आया। तो सारा हमारा जो प्रोदेम का पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर हम लोग कंसल्टेटिव मीटिंग बताया था कि हाइड्रो पावर अरुणाचल में कैसे करके हम लोग उसको कराया जा सकता है और किस वे से उसको हम लोग ले जा सकते थे, और कितने करप्शन है उस करप्शन को कैसे करके बचाना है बोल के हम लोग ने कंसल्टेटिव मीटिंग प्रोदेम का बैनर से बताया था। एंड ये बताने के बाद काफ़ी हम लोग इस विषय में चर्चा करने के बाद तो पूरा हाउस ने पास किया कि हम लोग एक बैनर बनाएगा। तो उस बैनर का नाम था आजा अरुणाचल जागरण आंदोलन का। तो इसमें फर्स्ट बैनर था। तो इसमें चेयरमैन चुना गया था बिंगिया कापा, पीपीए का प्रेसिडेंट था। तो ये उसका बाद उसको चुनने के बाद हमको सेक्रेटरी में चुना गया था। तो ये चुनने का बाद ये जो है फिर उसमें ऑल अरुणाचल बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन बोल के इसमें अपोज किया, वो भी पार्टिसिपेट किया था कंसल्टेटिव मीटिंग में। तो ये अपोज किया कि ये पॉलिटिकल मोटिव है। तो ये पॉलिटिकल मोटिव है बोल के ये आजा को हम लोग फिर कैंसिल कर दिया ये जब अपोज करने के बाद। तो इसमें सेकेंडली फिर हम लोग ने उसको बनाने के बाद फिर सेकेंड में 8 अक्टूबर में 2021 में रिवर व्यू होटल में फिर हम लोग जितना जो ऑर्गेनाइजेशन है आके फिर हम लोग मीटिंग बिताया। तो मीटिंग बिताने के बाद फिर हम लोग जितना यूनियन जो आया है वो बोला कि डायरेक्टली प्रोदेम बैनर में नहीं लग सकते, इसलिए हम लोग एक नॉमेनक्लेचर बना के हम लोग सब जॉइंटली काम करेगा बोल के हम लोग ने फिर रिवर व्यू होटल में मीटिंग बिताया। तो मीटिंग बिताने के बाद फिर बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन जो प्रेसिडेंट जो है फिर उन लोग ने फिर नॉमेनक्लेचर दिया जो जोमा बोल के, जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन मोमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बोल के जोमा इसमें होटल रिवर व्यू में बनाया था। तो इसमें बनाने के बाद उन लोग काफ़ी डिस्कशन इसमें करने के बाद फिर हमको फिर वो लोग चेयरमैन चुना गया था। एंड इसमें सेक्रेटरी जो है बीरी तान्या अरुणाचल जस्टिस फोरम के वाइस प्रेसिडेंट को चुना गया था। एंड कन्वेनर बॉर्डर इस यूनियन के प्रेसिडेंट को चुना गया था। तो ये चुनने के बाद ये नॉमेनक्लेचर जो हमने नहीं दिया तो सारा जितना इंजोस जो आया था जो अरुणाचल का जो इंटरेस्ट है तो ये लोग काफ़ी हमारा प्रोदेम का पॉइंट को मेमोरेंडम को उन लोग ने देखा, पढ़ने के बाद देखा है कि ये पब्लिक का इंटरेस्ट इशू है तो उसको हम लोग गायब होने नहीं देगा, तो हम लोग सब मिलकर लड़ेगा बोल के उन लोग ने ये जोमा को नॉमेनक्लेचर दिया था। तो इसमें हम मन मर्जी से पॉलिटिकल एंगल से हम नहीं दिया। तो उन लोग ने जैसे जैसे बोला मैंने कहा कि आप लोग जो भी स्टाइल में करा हो, लेकिन अरुणाचल जो हाइड्रो पावर जो है करप्शन जो ख़त्म होना है और हाइड्रो पावर जो है आगे बढ़ना है, ये मेरा मकसद था। तो आज देखा है तो पॉलिटिकलाइज है बोल के पूरा अंदर में घूम रहा है और कोई लोग ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी नहीं होके
हम भी जोमा में बोल के मीडिया में निकलना शुरू हो रहा है। तो ये बहुत दुख का बात है आम जनता लोग, आप लोग भी देखिए। इसलिए हम आपको नाम को क्लियरली मैं अभी बता दूंगा। तो किसी का ऊपर में तो मैं एलिगेशन तो डालना नहीं चाहता हूँ कि आज का डेट का अंडर में हम जोमा को डिजोल्व कर रहा है, तो उसका नाम में कोई भी अभी मीडिया में लेता है तो वो बेसलेस इशू होगा, क्योंकि वो उल्टा पॉलिटिकल इशू होगा। इसलिए हम क्लियरली ये जोमा को आज का डेट में हम डिजोल्व कर रहा है एज ए चेयरमैन। तो काफ़ी सारा लोग जो कन्वेनर हो गया, सेक्रेटरी हो गया, तो जो मेंबर में था काफ़ी अपना मन मर्जी से आज तक हमको वो लोग रिजार्वेशन लेटर भी नहीं पहुंचाया। अपना हिसाब से मीडिया बुला के उन लोग जो बोला कि ये प्रोदेम पार्टी का जो जोमा बनाया था प्रोदेम ने उसको पॉलिटिकलाइज कर रहा है बोला। तो इसलिए मैं बहुत आश्चर्य लगता हूँ ये चीज़ को। तो इसलिए मैं सीधा सा आपका पॉइंट में आऊँगा कि ये जो डिजोल्व कर रहा है, ऐसा बात नहीं है कि डिजोल्व किया है ये मेमोरेंडम जो अल्टीमेटम जो है रुकेगा बोल के, नहीं है। ये देखिए उन लोग का पास में पॉइंट भी नहीं था, मैं क्लियरली बता रहा आम जनता को, उन लोग का पास में पॉइंट भी नहीं था। ये है मेरा मेमोरेंडम है। उस मेमोरेंडम को हम लोग ने मेमोरेंडम बार बार देने का बाद में ख़त्म होने का बाद हम लोग सब मिलके जो जितना जोमा का मेंबर था वो लोग अल्टीमेटम दिया गवर्नर में। इसमें हम लोग अल्टीमेटम को गवर्नर में शामिल किया। तो 15 डेज का समय दिया गया था। उन लोग जैसे जैसे कहा मैंने ऐसे ऐसे करवाया। तो 15 डेज का अल्टीमेटम जो है आज का डेट में ख़त्म होते हैं, तो आज का डेट में ख़त्म होते हैं। तो ये लोग बोला है कि 15 डेज अल्टीमेटम देने का बाद देखिए मैं क्लियरली बता रहा, जिसका नाम लेगा वही जोमा का मेंबर था। इसमें उन लोग ने बोला है कि जोमा टीम का पार्टी लोग कहा था कि ये इशू जो है फिर से बिक्री हो सकता है क्योंकि पॉलिटिकलाइज हो सकता है। इसमें पॉलिटिकलाइज नहीं होना है बोल के फिर हम लोग ने 11 तारीख का 12 मंथ 2021 दिसंबर में हम लोग फिर ये एपिडेमिक में एक दूसरे जो है एग्रीमेंट किया गया था कि हम लोग पॉलिटिकलाइज नहीं करेगा और इशू को हम लोग बिक्री नहीं करेगा बोल के। तो इसमें था उसका नाम को जो एपिडेमिक में साइन किया था आप लोग को हम डिस्क्लोज कर देगा या आप लोग का मीडिया का थ्रू। तो आम जनता लोग ध्यान से देखिएगा पॉलिटिकल कौन कर रहा है ना प्रोदेम कर रहा है। तो ये जो है नंबर 1 में है मेरा है ताओपोल, आज तक बेचा नहीं है, क्लियरली आपको बता रहा हूँ। ये है मेरा एग्रीमेंट जो साइन किया था, आप लोग उसको ध्यान से आम जनता लोग देखिए। तो ये है मेरा था एंड ये है बोर्डर स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट का सिग्नेचर है तानासानी तारा। एंड ये है एपीएफ प्रेसिडेंट का कीपा नातुंग का साइन है, आप लोग देखिए आम जनता को आप लोग दिखा रहा है। ये कीपा नातुंग का एपिडेमिक में साइन किया वाला है। एंड यहाँ में है श्री हिलंग कोस्तो, ये है राइट टू क्लेम ऑर्गेनाइजेशन का है। एंड ये है नाबम आगुंग बोल के साइन किया है। तो उसका अरुणाचल अनएम्प्लॉयमेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन बोल के है, ये है साइन किया था एपिडेमिक। एंड श्री तादर कामिंग, ये है तादर कामिंग का है, उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम था ऑल अरुणाचल यूनाइटेड यूथ ऑर्गेनाइजेशन बोल के वो साइन किया था। एंड ये है बिरी चातुम नेसा का है। एंड ये है ताओ अमित ऑल 02 अनएम्प्लॉयमेंट यूथ फोरम। एंड ये है सुमा प्रेसिडेंट ताई तायू का साइन है। तो ये है तो मेरा 8 का ऑर्गेनाइजेशन का इसमें एपिडेमिक साइन था। तो अभी देखा है तो जो एपिडेमिक साइन नहीं किया था वो भी अपना मर्जी से उन लोग जो घूम रहा है, तो उसका सिग्नेचर जो अल्टीमेटम 15 डेज का अल्टीमेटम का सिग्नेचर को फिर मैं दिखाऊंगा। ये है जोमा का जो अल्टीमेटम का सिग्नेचर है। तो इसमें नंबर 1 में मेरा नाम है, अल्टीमेटम में साइन किया है। एंड ये नंबर 2 में है तनासानी तारा बोर्डर स्टूडेंट यूनियन। एंड नंबर 3 में है कीपा नातुंग प्रेसिडेंट एपीएफ बिरिचातुम नेसा एंड हिलंग कुस्तो राइट टू क्लेम ऑर्गेनाइजेशन एंड तादर कामिंग ऑन ताओ अमित। तो ये है अल्टीमेटम डेट में जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन में साइन किया था। तो अभी ये उसको मैं क्लियरली बता दूंगा कि ये जोमा में 3 लोग ने विड्रॉ किया, देखा है सुमा एंड अरुणाचल बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन एंड एपीएफ। तो इसमें मैं वीडियो में अंत में देखा था इसमें
एक आदमी जो है जोमा से विड्रॉ कर रहा है बोल के अपना मन मर्जी से कर रहा है, पब्लिक लोग उसको आप लोग विश्वास मत करिए कि इसमें एक तो अरुणाचल एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल बोर्ड बोल के एक तो है, उसका तेची गंबो जो भी इसमें मीडिया में आया तो हमको बहुत आश्चर्य लगा, लेकिन एलिगेशन तो नहीं डल रहा है, क्लैरिफिकेशन आप लोग को दे रहा है ये हमारा जोमा में नहीं था। तो ये है आप लोग का जो अल्टीमेटम का साइन। तो मेरा पास सिर्फ नहीं है, गवर्नर का पास में भी ये साइन जो होगा मीडिया लोग आप लोग भी बाद में उसको ले जाएगा। तो ये था। तो इसमें अभी जो फिर सुनने में आया है अंदर अंदर में कोई लोग फेक अकाउंट बना के हम भी जोमा में था बोल के। देखिए मैं एज ए प्रोदेम का प्रेसिडेंट, तो मैं आज जोमा को तो मैं डिजोल्व कर रहा, तो मैं जोमा का चेयरमैन तो नहीं कहूँगा कि जोमा का जो फॉर्म करने का मकसद था कि हम करप्शन को कैसे बचाया जा सकता है, मेन मकसद था। एंड पब्लिक सेंटीमेंट को कोई बात नहीं करता है, पॉलिटिकल पार्टी जो भी बोलो कोई बात नहीं करता। तो उस इशू को हम लोग बात करने के लिए ये जोमा जो फॉर्म किया था। तो अभी मीडिया में आ रहा है 3 ऑर्गेनाइजेशन जो विड्रॉ करने का बात बोलता है कि ये प्रोदेम का प्रेसिडेंट जो है पॉलिटिकलाइज कर रहा है बोलता है। तो मैं आज सारा आम जनता को उस आप लोग का जो 5 ये चैनल का माध्यम से मैं सारा आम जनता को बताना चाहूँगा कि मेरा मेमोरेंडम का पॉइंट को हम थोड़ा सा बताएगा कि हम अपना इंडिपेंडेंटली अभी प्रोदेम जो है फाइट करेगा। अगर सच में ये प्रोदेम जो है पॉलिटिकलाइज नहीं है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि अगर सच में ये पॉइंट ऑफ व्यू जो अच्छा है तो सारा आम जनता आप लोग सपोर्ट करिए। मैं आगे में हमेशा करा रहूँगा कि सच्चाई का सामने, और मैं बिना डॉक्यूमेंट में एक वर्ड भी बात नहीं करेगा आप लोग का उस चैनल के माध्यम से। तो मेरा नंबर 1 प्रोदेम का पॉइंट है, काफ़ी सारा लोग बिछड़ गया तो इसमें बाकी लोग भी अभी भी बचा है, तब भी ये लोग भी कल को पॉलिटिकलाइज हो सकता है, हम तो क्लियरली बता रहे। इसलिए ये लोग का नाम को मैं डिस्क्लोज तो नहीं करूँगा, तो आज का डेट में ये डिजोल्व कर रहा है। अभी मैं इंडिपेंडेंटली हम लोग फाइट करेगा। नंबर 1 पॉइंट मेरा प्रोदेम का जो पॉइंट ऑफ व्यू को उन लोग जो चर्चा करके ले जाने के लिए मकसद था, तो आज सब चला गया तो नाम को लेकर। तो नंबर 1 था 142 MOU को हम लोग टर्मिनेशन करो बोल के हम लोग ने मेमोरेंडम दिया था, क्योंकि इसमें इलीगली MOU साइन किया, उसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा है, तो उसको आप लोग को बाद में हम फिर बता देंगे। एंड नंबर 2 पॉइंट था उस 142 MOU साइन में ये लोग अपफ्रंट मनी कलेक्ट किया था कि 1495 करोड़ 73 lakhs and 72,000 ये लोग अपफ्रंट मनी लिया था। उस पैसा जो लापता होने का कारण से हम लोग उसको मेमोरेंडम दिया था। एंड नंबर 3 में था हम लोग जॉइंट वेंचर बनाओ बोला। जॉइंट वेंचर तो हमारा अरुणाचल में भी है, अरुणाचल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बोल के है, तो उसको हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करते हुए, तो ये हमारा नंबर 3 का था। एंड नंबर 4 में था 12% इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्री डिस्ट्रीब्यूशन आम जनता को दिया जाना था बोल के मैंने नंबर 4 में ये मेरा मेमोरेंडम था। सारा अरुणाचल को फ्री इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, क्योंकि हमारा यहाँ से काफ़ी लाइट प्रोड्यूस करता है। एंड नंबर 5 में 2007 में 225 करोड़ रुपया लिया था, अभी उसको उन लोग 9% करके, तो ये जो है अभी 825 करोड़ रुपया उतरा है। आज का डेट में 225 भी लापता हो गया। ये है नंबर 5 का पॉइंट था। एंड नंबर 6 पॉइंट में अभी सारा अरुणाचल में 100 मिल का बारे में आप लोग जानता होगा। उन लोग का पास में लाइसेंस है बोल के अपना मान मर्जी से उन लोग जो है गाछी को कतरा है, उन लोग मान मर्जी से उन लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोग अपना हिसाब से 100 मिल को कर रहा है। तो इसमें हम 900 मिल का नाम मेंशन किया है। तो ये जो है लोअर सुबनसिरी का जो समर जगह को काटने के लिए दिया था, तो ये लोग भी अपना मन मर्जी से काट रहा है, ये था। एंड नंबर 7 में NPV लोअर सुबनसिरी प्रोजेक्ट में पार्टिकुलर बोलूँगा। NPV बोलता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसमें 300 करोड़ NPV में पैसा दिया गया था, उसको यूटिलाइज नहीं किया गया था, इसलिए उसको यूटिलाइज करने के लिए मैंने मांग किया था। तो ये था नंबर 7 पॉइंट। एंड नंबर 8 पॉइंट में था ये जो है यजाली में है, पंजर नदी है,
वो पंजर नदी को नेपको जो है 405 मेगावाट उन लोग जो है डैम बनाया, उस डैम को नाम को दिया गया था रंगा नदी। वेरेज आपका अरुणाचल में रंगा नदी का नाम नहीं है, पंजर नदी को उन लोग ने हाईजेक करके रंगा नदी रखा गया, उसको हम लोग पंजर नदी बना बोल के प्रोदेम ने ये मेमोरेंडम 8 नंबर में हम लोग सबमिट किया था। एंड नंबर 9 था, ये है जो जितना नेपको जो यहाँ अरुणाचल में काम कर रहा है इसे हमको कोई अगेंस्ट नहीं है, और हम चाहता है कि अरुणाचल में नेपको काम करे और यहाँ में सिस्टम को काम करे। तो यहाँ देखा है तो सिस्टम बिल्कुल नहीं है, नेपको जो काम करने वाला जो है कि पब्लिक का इंटरेस्ट में ये जो है काम नहीं करता है, फेवरिज्म में काम करता है। अरुणाचल में जितना काम कर रहा है तो इसमें एक भी ऑफिस नहीं होने का कारण से मैंने मांग किया था प्रोदेम जो है जितना असम में जो ऑफिस शिफ्ट करके रखा है तो उसको अरुणाचल में शिफ्ट करना है, और यहाँ ईडी ऑफिस बताना है, और जितना जो गुवाहाटी में ऑफिस बताया, मेघालय में बताया है, ये हमारा अरुणाचल में ऑफिस को बताओ बोल के मैंने ये मांग किया था कि नेपको जो है अरुणाचल में काम कर रहा है। एंड नंबर 10 पॉइंट में था, फिर नेपको ने रिसेंटली अभी तक तो बनाया नहीं, नेपको ने रिसेंटली अरुणाचल का ईडी ऑफिस को बनाने के लिए फिर तेजपुर में एक माटी लिया गया। तो इसलिए मैंने कहा था कि हमारा अरुणाचल में ईडी ऑफिस को हम तेजपुर में बनाने नहीं देंगे कि अरुणाचल में ईडी ऑफिस को बनाओ बोल के मैंने ये फिर नंबर 10 में मैंने लिखा है ये जो है। एंड मैं नंबर 11 में चलना चाहूँगा। नंबर 11 में था मेरा मेमोरेंडम में जितना भी जो NHPC का ऑफिस है कि यहाँ में अरुणाचल में हमारा देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट NHPC ने यहाँ में लिया गया, और एक एक काम अभी जो है लोअर सुबनसिरी में भी ख़त्म होने वाला। ऐसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अरुणाचल में, इसलिए हमने कहा कि जितना भी NHPC जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो दिल्ली में रखिए, इसको तो मत रखो तो नहीं बोल देंगे। जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उधर बेचने देकर यहाँ में एक मिनी कॉर्पोरेट ऑफिस रखो बोल के मैंने एक लेटर किया था कि ताकि हमारा अरुणाचल का जितना जो NHPC का दाम है उसको देख सके और संभाल सके। ये मैंने नंबर 11 में लिया था। उसका बाद में नंबर 12 में था, इसमें हाइड्रो पावर पॉलिसी 2008 में उन लोग जो बनाया था अरुणाचल सरकार जो है, तो ये बनाने का बाद जो रिक्वायरमेंट का हिसाब को मैंने देखा है और पॉलिसी को भी देखा, तो हर एक दाम का जो जितना जॉब रिक्वायरमेंट लिया गया था उसको मैंने देखा, तो इसमें प्यारली काम नहीं किया है। तो फेवरिज्म काम करने का वजह से मैंने कहा कि AV को जैसे ग्रेड में आपका पावर पॉलिसी में दिया है उसी तरफ से अरुणाचल को भी इम्प्लीमेंट होना है। एंड यहाँ में भी CD ग्रुप उसको भी अच्छा से हम लोग गवर्नमेंट का थ्रू से उसको जॉब रिक्वायरमेंट को उसको रिक्वायरमेंट लिया जाना है बोल के मैंने नंबर 12 में लिखा है। उसका बाद में नंबर 13 में है आपका लोअर सुबनसिरी प्रोजेक्ट जो 2000 मेगावाट है। इसमें जो ऑफिस था ईडी ऑफिस था कुलाब तुकर में, अभी रिसेंटली कमले डिस्ट्रिक्ट जो बनाया है, पहले लोअर सुबनसिरी में था, तो कमले डिस्ट्रिक्ट बनाने का कुलाब तुकर में उन लोग ईडी ऑफिस को बनाया। तो फिर ये ईडी ऑफिस को पूरा सब कुछ शिफ्ट होने का बाद में अचानक में धेमाजी में NHPC जो है फिर अपना ईडी ऑफिस को उधर में फिर घर बना लिया। तो मैंने कहा कि अब इसमें कुलाब तुकर में बनाया, अरुणाचल साइड में ही उसको ईडी ऑफिस को रखना है बोल के मैंने वो तो आई ओपनली आप लोग भी देख सकते हैं। सारा जो अभी कमले डिस्ट्रिक्ट कुलाब तुकर का आम जनता भी पता होगा कि ये सच क्या है। तो ये था मेरा मांग था। एंड नंबर 14 पॉइंट में लास्ट 14 पॉइंट मेरा यहाँ में 14 पॉइंट का मेमोरेंडम था। तो लास्ट में मैंने कहा कि जितना जो CPUs है जैसे कि CPUs में हो गया कि आपका NHPC नेपको हो गया, और साथ ही साथ में NTPC बोल के है जो गवर्नमेंट का सेक्टर है एक, तो ये लोग का जितना जो अरुणाचल में NHPC और नेपको में जो नौकरी कर रहा है, तो ये लोग को कोई लोग को ऐसे थ्रेट करता है कि ये अरुणाचल को जंगली जानवर जैसे समझता है। हमने भी ऑफिस में जाके देखा, तो हम जब एक बार हमारा अरुणाचल का जो हम सीनियर है वो लोग टेक्निकली चीज़ को जानता है सोच के हम लोग प्रोदेम ने पूछने जाता है तो उसको रातों रात में ही ट्रांसफ़र कर देता है जब पूछने जाता है। तो अभी हम ऑफिस में भी घुसने के लिए डर लगता है कि
कल को फिर ये उसको ट्रांसफ़र कर देगा होगा सोच के। देखो ऐसे ऐसे चीज़ इसमें काम जो है करके बेटा नेपको और एनएचपीसी जो ये जो है सरकार जो है काम करना चाहिए। हमने तो बता दिया ये चीज़ को है, ऐसे ऐसे चीज़ होता है, कोई लोग को प्रमोट किया जाना था वो भी नहीं करता है। तो ऐसे ऐसे चीज़ को हम लेकर हम प्रो देने हैं, ये उसको हम लोग मेमोरेंडम सबमिट किया था। तो इसलिए मैं आम जनता को यही था मेरा 14 पॉइंट का मेमोरेंडम जो है। तो मैं क्लियरली बता दूंगा कि हम लोग का अल्टीमेटम एज इट इज़, हम अल्टीमेटम का हिसाब से चलेंगे। तो अल्टीमेटम तो आज का डेट में ख़त्म होते हैं। तो कैसे करके डेमोक्रेटिक जो मोमेंट लॉन्च करेंगे तो उसी का हिसाब से हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे, क्योंकि आम आदमी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जो हमारा जो रोड में और कहीं कहीं में जो आम आदमी जो है उतरता है तो उसको कैसे करके लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉब्लम नहीं किया जा सकता है, कैसे कौन सा पीसफुल वे में काम करने से हम लोग का मकसद जो तिक होगा, तो उसको हम स्ट्रेटेजी बना के आप लोग को मैं डेट को बताया जाएगा। तो आज मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा क्योंकि स्ट्रेटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है कि सरकार भी ये बात को नहीं मानता है। तो इसलिए आम आदमी देखिए जो हम सारा जो पॉइंट बताया है उसको आप लोग देखिए कि हम पॉलिटिकलाइज है कि नहीं है। अगर ये आम जनता, मैं क्लियरली बताता हूँ, अगर आम जनता आप लोग जितना अरुणाचल का जो आम जनता है कि उसको अगर पॉलिटिकलाइज है बोलने से एज ए ताओपोल एंड इंटर जो मेरा प्रो देम का एजुकेटिव लोग है उसको वॉलंटियरली आप लोग का सामने में मैं पेपर का साथ में रख दूँगा, क्योंकि ये हम क्लियरली बोलना चाहूँगा कि इसमें ताओपोल का कोई इंटरेस्ट इशू नहीं, क्योंकि आप लोग सब सारा अरुणाचल का इंटरेस्ट इशू को हम लेके ये आवाज़ उतारा है। तो आज कोई लोग इसमें अपना पॉकेट मनी के लिए लेके घूमता है, कोई लोग अपना प्रॉपर्टी बना के घूमता है, अपना मन मर्जी से एलिगेशन डाल के विड्रॉ करके कहाँ में करके घूम रहा है। तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं है ये चीज़ को। दुख तो ज़रूर है, लेकिन उस दुख को जांच करना आप लोग आम जनता का अभी बारे है। तो इसमें हम लोग अभी क्लियरली स्टैंड है एंड और मैं थोड़ा सा जो अरुणाचल का जो जितना आम जनता है फिर इसमें मैं एक्स्ट्रा पॉइंट डालना चाहूँगा। ये है बीजेपी का मैनिफेस्टो था, आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो जितना जो अभी जो हम बात किया थी कांग्रेस का सरकार में ही काम हुआ था, तो इसमें 2009 एंड 10 एंड 11 इसमें एक बीजेपी सरकार ने मैनिफेस्टो जारी किया था कि हाइड्रो पावर स्कीम बोल के, ये देखिए। तो उसको स्कीम को ये लोग बीजेपी पार्टी जब उन लोग सरकार में नहीं आने पहले ये लोग एक कमेटी गठन किया था कि देखिए यहाँ में है विजया चक्रवर्ती, आप लोग बाद में कॉपी को लेगा सोचने से आप लोग को हम दे देगा। और ये है वाइस प्रेसिडेंट था विजया चक्रवर्ती एंड तापिर गाँव हमारा अभी प्रेजेंट MP है। तो ये है जनरल सेक्रेटरी। उसका बाद डॉक्टर किरीट सोमाया नेशनल सेक्रेटरी। ये लोग जो है अरुणाचल का अभी जो हम जितना हल्ला कर रहा है उसको हो लोग 2010 एंड 11 में ये लोग चर्चा किया था ये बुक बना के। तो सारा का सारा एविडेंस उसका अंदर में उन लोग जो है लिखा गया था कि अरुणाचल हाइड्रो पावर क्या चीज़ है। जो जितना हम तो 2016 में आया, तो ये लोग उससे पहले उतारने का बाद देखिए मैं बीजेपी को तो खराब है तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपका मैनिफेस्टो था कि हाइड्रो पावर स्कीम को बचाना। तो ये है आम जनता लोग देखिए, ये बहुत बड़ा बुक है, उसको पढ़ते पढ़ते बहुत लंबा होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताएंगे कि 21st सेंचुरी यहाँ में इसमें अरुणाचल में हाइड्रो पावर को जब यहाँ में था 2001 में था, बीजेपी का सरकार था सेंट्रल में। तो ये लोग अरुणाचल में अटल बिहारी वाजपेयी का जब समय में था तो इसने इनिशिएट किया अरुणाचल का हाइड्रो पावर को लेकर। तो इसमें मोर देन 57,000 मेगावाट उन लोग जो है इसमें एक कमेटी गठन किया, उसका सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी बोल के CEA बोल के उन लोग भी गठन किया। तो ये चीज़ गठन करने के बाद देखा तो अरुणाचल में काफ़ी हाइड्रो पावर 57,000 पोटेंशियल है बोल के उन लोग जो है बीजेपी सरकार ने इनिशिएट किया था। तो ये इनिशिएट करने का बाद फिर उसको ये आइडेंटिफाई करने का बाद में फिर ये लोग बताया कि नॉर्थ ईस्ट बिजनेस समिट बोल के इन मुंबई जुलाई 2002 में उन लोग फिर समिट बिताया ये उसको बीजेपी सरकार ने ये चीज़ को लेकर हाइड्रो पावर पोटेंशियल को लेकर। और ये करने का बाद में उन लोग जो है
ब्रह्मपुत्र बेसिन में आइडेंटिफाई किया है कि 168 प्रोजेक्ट जो अरुणाचल में बन सकता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र में तो डैम नहीं बना सकता, सारा का सारा बेसिन अरुणाचल से गिरता है। तो ये था उन लोग का बीजेपी का सरकार का जो आइडेंटिफाई था। तो इसमें फिर जो अभी जो मैं कमिटी बताया, ये लोग का लिखना है कि फिर ये बोला है कि 2004 में जब कांग्रेस सरकार आता है तो रातों रात में ये 2 साल का अंदर में ये देखिए 137 MOU साइन किया बोल के उन लोग जो है इसमें अपना खुद लिखा है। तो लिखने का बाद में ये जो बहुत कुछ चीज़ लिखा है उसको बहुत लंबा समय लगेगा, उसको हम ज़्यादा नहीं बोलेगा। तो ये लोग जो है इशू उतारने का बाद, तो मैं आज वही चीज़ को मैं बोलना चाहूँगा कि बीजेपी सरकार जो आज लकीली बीजेपी सरकार आया, तो हमने सोचा जो हम प्रो डैम बता रहा है बीजेपी सरकार जो सुनेगा होगा सोच के हम लोग ने काफ़ी मेमोरेंडम सबमिट किया। तो सबमिट करने के बाद आज का डेट में अपना खुद ये मैनिफेस्टो छपने का बाद में एक भी सिंगल भी रिप्लाई नहीं दे रहा है। तो मैं उसको क्या बताऊं आप लोग को, आम जनता को। तो इसलिए मीडिया आप लोग को, चैनल को भी मैं वही आपको मेरा तहे दिल से मैं आपको उल्टा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये मैनिफेस्टो को ले जाके आप लोग भी पूछिए उन लोग को, बीजेपी प्रेसिडेंट को पूछिए, एंड मेरा अरुणाचल में बहुत सीनियर बीजेपी कार्यकर्ता लोग है, उससे पूछिए क्या है, क्या चीज़ है, तो उसको आप लोग को हम दे देगा कि ये है। तो इसमें हम कोई बनावटी के हम बात नहीं कर रहे। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा आम जनता को, जो जोमा को डिवाइडेड जो पॉलिसी कर रहा है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई पॉलिटिकल मोटिव जो कर रहा, हम ये लगता नहीं, लग रहा है, आप लोग भी देखा होगा, बिना चेयरमैन जाने बिना देखो विद्रोह करके घूमना किस बात हद तक सही है। ये लोग उस जोमा को लेकर क्या मकसद है ये भी हम समझ में नहीं आता है। तो इसलिए हम अगर ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन जो है ऐसे अच्छा इशू को लेकर ऐसे ही अगर मीडिया में पॉलिटिकलाइज है बोल के बोलते रहेगा, कभी ये चीज़ जो जस्टिस मिलने वाला नहीं है। मैं क्लियरली क्या क्या यूनियन फॉर्म करके आता है, वो लोग मीटिंग में अटेंड किया, अपना खुद साइन किया कि अच्छा इशू को लेकर आया और अपना मन मर्जी से आज विड्रॉ करके घूम रहा है। लेकिन मैं क्लियरली प्रो डैम कभी विड्रॉ करने वाला नहीं है। क्लियरली आप लोग का सामने में मैं क्लियरली बता रहा हूँ ये है। और जो जितना विड्रॉ करता है नहीं करता है इसे हमको कोई आपत्ति नहीं है। चले अच्छा बात है, जो कुछ ना कुछ हक के लिए सही होके तो उन लोग विड्रॉ किया होगा, ये मैं मानता हूँ। और जो आम जनता जितना भी आपका जो बचा है पढ़ाई लिखाई, जो अगर डिग्री को लेकर आज सड़क में आप जो है सब्जी बेचना पड़ता है, लकड़ी बेचना पड़ता है, बम्बू बेचना पड़ता है अपना डिग्री को अगर लेके, अगर सच में ये हाइड्रो पावर जी, मैं पेमा खांडू साहब से मैं क्लियरली बताना चाहूँगा, पेमा खांडू से तो मेरा कोई इसमें लेन देन नहीं है कि पेमा खांडू को रोज़ हमको बड़ा भैया लोग भी कोई लोग बोलता है आप क्यों ऐसे बात है। मैं ना वो मेरा मिथुन को चोरी किया है ना वो मेरा मुर्गी को चोरी किया है पेमा खांडू। तो हम दोनों से कुछ भी पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है पेमा खांडू सर, हम दोनों क्लियरली ये आप लोग का मकसद है और ये आप लोग का हक है। उस हक को आज का डेट में दबा के रखा हुआ है। तो ये आम जनता आप लोग का मैसेज को मैं आज पेमा खांडू का सरकार में मैं पहुंचा रहा हूँ। तो ये है, इसमें मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं क्लियरली बता रहा। तो इसलिए जितना जो सड़क में अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट घूम रहा है, और पेमा खांडू साहब से भी मैं उस मीडियम के चैनल के माध्यम से भी जो जितना आज जो 5 आप लोग मीडिया आया, तो मैं क्लियरली बता रहा, अगर जो मेरा आवाज़ है, मेरा प्रो डैम का जितना जो आवाज़ है, अगर उसको आप सच में इम्प्लीमेंट करेगा, अरुणाचल में विदिन 10 दिन का अंदर में कोई नौकरी करने वाला ही उल्टा नहीं होगा, आप ढूंढ के नहीं मिलेगा। अगर ये हाइड्रो पावर को अच्छा से इम्प्लीमेंट करेगा, ये मैं आम जनता को वादा करता हूँ। अगर पेमा खांडू सच में ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा, इंडियन का सबसे मोस्ट रिचेस्ट स्टेट होगा मेरा अरुणाचल जो, ये मैं क्लियरली बता रहा हूँ, मोस्ट रिचेस्ट स्टेट होगा ये हाइड्रो पावर के थ्रू। तो इसलिए आम जनता लोग
ये तय करना आप लोग का ऊपर है। हम स्ट्रेटेजी बना के पब्लिक डोमेन में आएंगे, तो आप लोग सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, तो उस आप लोग का कोई लोग कमेंट्स में भी हम लोग को पता चल जाएगा क्या होगा नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग आप लोग का आगे में करा रहेंगे, यही आज आप लोग को बताना चाहूँगा। धन्यवाद आप सभी को।